हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आरएस का प्री एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर्स लग रहे हैं, जिनके नंबर 75 या फिर कैटेगरी वाइज या फिर जनरल की बात की जाए तो 80 प्लस नंबर हैं। वो मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पेपर एंड फोर्थ पेपर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फोर्थ पेपर में एक टॉपिक आता है हिंदी का, जिसमें पहले में ए भाग होता है, एक होता है बे भाग। तो गाइज मैं बात करूँ ए भाग की, ए भाग में ग्रामर आएगी और सेकंड बे भाग में आएगी गाइस, बे भाग में आती है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग होती है इसमें। इसमें कुछ टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? निविदा हो गई, विज्ञप्ति हो गई, एंड अशासकीय पत्र हो गए, एंड निबंध हो गया, एंड संक्षिप्तीकरण हो गया। तो गाइज और एक परिपत्र हो गया। ठीक है, परिपत्र, संक्षिप्तीकरण, परिपत्र और विज्ञप्ति और निविदा में से एक टॉपिक करना होता है। तो एक मैं निविदा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। गाइस निविदा होती है दो टाइप की, एक तो होता है खुली निविदा, एक होती है सीमित निविदा। खुली निविदा की बात की जाए, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या फिर बात की जाए जो जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उस निविदा को क्या बोलते हैं गाइस? खुली निविदा बोलते हैं। जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोर्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं खुली निविदा। एक होती है सीमित निविदा, जिस कॉन्ट्रैक्टर या फिर जिस ठेके की अमाउंट बहुत छोटी होती है, छोटी अमाउंट, उसको सीमित निविदा होती है। और सीमित लोगों को ही निमंत्रण किया जाता है इसमें। ठीक है। और निविदा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आपको याद रखना चाहिए। इनसे ही निविदा का 10 में से आपको 9 नंबर या फिर 10 में से 10 नंबर प्राप्त करने की ये टेक्निक है। आपको पहले पॉइंट है गाइस, पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है शीर्षक लिखना है इसमें। शीर्षक में निविदा संख्या जरूर लिखें। और सेकंड है, निविदा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि और दिनांक खोलने का उल्लेख भी अवश्य लिखें, क्योंकि गाइस ये ही इम्पोर्टेंट है। ये इसके हिसाब से क्या मिलते हैं, पॉइंट मिलता है। एक नंबर इससे, एक नंबर इससे। धरोहर राशि कार्य का अनुमानित राशि का उल्लेख करें। धरोहर राशि कितना 2% रखी जाती है, जो ठेके होने के बाद में लास्ट में वर्क कंप्लीट होने के बाद मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट है कार्य का विवरण। कार्य का विवरण शर्तों व स्पष्ट उल्लेख में लिखें। अब गाइस क्या होता है कार्य, इसमें सारणी, अपन को सारणी बनानी चाहिए, ताकि प्रॉपर अपन को कार्य के बारे में पता लगे। जैसे यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिख दो, क्रम संख्या। यहाँ वस्तु कौन कौन सी आपको वस्तु मंगानी है या अमाउंट, ठीक है। और यहाँ कितनी मंगानी है, ठीक है, संख्या लिख दो। तो सारणी बना के उल्लेख करेंगे, तो विवरण लिखेंगे सर, तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिफ्थ पॉइंट है, निविदा जारी करता क्या अधिकारी के पद होना चाहिए, उसके हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पे हस्ताक्षर, ठीक है। और शर्तों को भी स्पष्ट लिखना चाहिए गाइस। तो मैं अभी प्रारूप बता देता हूँ, उसके बाद में निविदा करवा दूंगा। तो यही आप रट लेना, और यही क्वेश्चन आएगा आपके, मतलब यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक है गाइस। तो ये है, सबसे पहले है प्रारूप निविदा सूचना है, ठीक है गाइस। 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, 10 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहले क्या लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है अपना गाइस। पहले क्या लिखना है आपको, कार्यालय का नाम लिखना है। जैसे राजस्थान सरकार हो गया, या फिर कोई स्कूल का नाम हो जाएगा, या फिर कोई सार्वजनिक पेडोल्डी का नाम आ जाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है पत्र क्रमांक संख्या। अब पत्र क्रमांक कैसे आ सकता है गाइस? यहाँ पे पत्र क्रमांक, जैसे मेरा सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कार्यालय हो गया, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? पहले लिखेंगे पत्र क्रमांक, ठीक है, 4 के। अब यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, सार्वजनिक का सा उठाएंगे, मतलब निर्माण का नींव उगाएंगे, विभाग का भी उठाएंगे। और निविदा लिखेंगे यहाँ पे, निविदा। और कितना नंबर का पत्र है यहाँ लिख देंगे अपन। ऐसे मैं 2021 में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ सन लिखेंगे आप, 2023 में निकाल रहा हूँ, और पत्र संख्या 171। तो ये आप लिख सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट एक निविदा बताऊँगा उसमें। और सेकंड इसी के नीचे मिड में आएगी निविदा सूचना संख्या गाइस। ये लिखना ना भूलें, क्योंकि इसका ही नंबर मिलेगा उसमें आपको।
यदि मैं थर्ड बात करूँ गाइस, थर्ड बात करूँ मैं, थर्ड आएगी मध्य भाग में कार्य का विवरण आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कार्य का क्या आएगा, विवरण आएगा। जैसे हमको कोई भी बुक्स वगैरह ऑर्डर करनी है, बुक्स हो गया, पेपर्स हो गए, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विवरण पूरी का, सारणी बना के लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, टेबल बना के, टेबल फॉर्म। नेक्स्ट आएगा गाइस, लेफ्ट हैंड साइड आएगा बाईं तरफ, निविदा की शर्तें। ठीक ठीक पत्र क्रमांक के सिद्ध में आएगा। पत्र क्रमांक के क्या आएगा, बिल्कुल सिद्ध में आएगा ये। तो इसमें क्या लिखनी है अपन को, निविदा शर्तें। निविदा शर्तों में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं, मैं बता देता हूँ गाइस आपको। इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं। पहली शर्त है गाइस, ये तो आपको लिखना ही है, अधो हस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार होगा। ये तो आपको सब निविदा में लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, यदि कोई माल में, ये लिखना है, विवाद की स्थिति में न्यायिक, जो न्यायालय होगा, कोर्ट होगा, न्यायिक विवाद क्षेत्र जो स्थानीय होगा, जहाँ से ये निविदा लगाई जा रही है वो स्थानीय होगा। जैसे मैं जयपुर से लगा रहा हूँ तो जयपुर होगा, ठीक है। तो यह आपके ये 2-3 पॉइंट लिखने हैं। एक और पॉइंट होता है, यदि माल की गुणवत्ता में कमी या आपूर्ति में विलंब किया गया तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा, धरोहर राशि को, ठीक है गाइस। तो वो आपको लिखना है इस तीनों में, निविदा की। फिर राइट साइड में लिखना है निविदा जारीकर्ता के अधिकारी का पदनाम, हस्ताक्षर लिखना है और विभाग का नाम लिखना है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो ये आपको निविदा का प्रारूप है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्योंकि यही आएगा, इसी टाइप का आएगा, ठीक है। अब मैं कोई आपको निविदा करवा देता हूँ, निविदा लिखता हूँ यहाँ पे। अपन को निविदा लिखनी है, लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। ये आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी में। अधीक्षण अभियंता है, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, विभाग जयपुर वृत्त द्वारा पंपिंग सेट्स खरीदने हेतु निविदा का प्रारूप लिखो, हेतु निविदा का प्रारूप लिखो, ठीक है गाइस। आपको इसमें क्या करना है, निविदा का प्रारूप लिखना है। अब आपको पता है जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान सरकार में पड़ेगा ये। तो राजस्थान सरकार सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, राजस्थान सरकार, ठीक है। बिल्कुल पेज के मिड में लिखना है आपको ये। यहाँ लिखेंगे कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ये ऐसी रैंक होती है। और ये जयपुर वृत्त, इतना आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रारूप का नाम लिखना है, ठीक है गाइस। अब मैंने बताया एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ क्या लिखना है, पत्र क्रमांक। तो यहाँ लिखेंगे पत्र क्रमांक, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हो, मैं 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 5 के लिखते, क्योंकि ये पत्र क्रमांक का नंबर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कार्यालय का नाम, कार्य का नाम क्या आएगा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय। सबका पहला वर्ड उठा लो, अधीक्षण अभी उठा लो इसका, और इसका कार्यालय। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, अभियंता
और कार्यालय का क उठा लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा निविदा। कौन सी ईयर में निकाल रहा हूँ मैं? 2023 में। और पत्र क्रमांक संख्या कितना होगा गाइस? कुछ भी रख लो आप, 101। मैं 101 रख रहा हूँ इसमें। और सामने क्या लिखना है आपको? दिनांक, राइट हैंड साइड। दिनांक में क्या लिखना है? कॉमा लगा के। आज की डेट क्या होगी गाइस? 05 अक्टूबर 2023। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना है आपको। यहाँ पे क्या लगाना है गाइस आपको? कॉमा। यहाँ पे कॉमा का ध्यान रखना है, ये वाला कॉमा में। और यहाँ पे 2 पॉइंट लगाने हैं, बिंदु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखना है आपको मिड में, बिल्कुल एक लाइन छोड़ के, मिड में निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना संख्या। ठीक है, आपको निविदा सूचना संख्या में क्या लिखना है गाइस? 7 नंबर निविदा लिख दो। और 2000 क्या लिखना है? 23-24 लिख दो। ठीक है, आपके फाइल नंबर में जितनी फाइल होगी आपकी, बिल्कुल मिड में लिखना है। ये क्या करना है गाइस? बिल्कुल मिड में लिखना है आपको, बिल्कुल मिड में। ये थोड़ा इधर इधर हो गया ये। ठीक है, इसको मिड में लिखना है, बिल्कुल मिड में लिखना है। बिल्कुल मेरा थोड़ा राइट हो गया ये। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लिखना है अपन को। नेक्स्ट जो निविदा में क्या लिखना है? सबसे पहला मैं जो लिखूँगा वही आएगा बिल्कुल। यहाँ पे से लिखना है राज्यपाल महोदय की ओर से, क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल जो भी काम होंगे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, राष्ट्रपति महोदय की ओर से, और असम गवर्नमेंट के तो विद परमिशन होते हैं, विद हाफ होते हैं राज्यपाल महोदय की ओर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले राज्यपाल महोदय की ओर से। ये वर्ड लिखना है आपको, महोदय की ओर से अभिकृत मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अभिकृत विक्रेताओं से निम्न वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निम्न वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मोहरबंद, ये वर्ड लिखना है, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। गाइड, ये वाली लाइन तो सब में लिखनी है आपको, सब निविदा, जो भी निविदा पहले। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है निविदाएं के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। निविदाएं आज कितनी तारीख है? 5 अक्टूबर। नहीं, आज 5 अक्टूबर है ना, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 10 अक्टूबर डाल देता हूँ। 10 अक्टूबर 2023 तक कार्यालय से प्राप्त कर फिक्स शुल्क 100 रुपये के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या, निविदा 10 तारीख को तो मैंने आपको 100 रुपये जमा करा के लेनी है,
और 20 अक्टूबर तक आपको क्या करानी है, 20 अक्टूबर तक आपको क्या करानी है, जमा करानी है। 20 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3 बजे तक जमा करवानी है, तब जमा करवाई जा सकती है। सेम वर्ड लिखना है आपको ये, ठीक है। आपका डेट को ध्यान रखना है, कब आपको निविदा कलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको निविदा कब आपको कलेक्ट करनी है और कब तक आपको ये जमा करानी है, और समय आपको ये प्रॉपर लिखना है, और दोपहर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड लिखेंगे निविदाएं, निविदाएं 20 अक्टूबर तक तो है ये। अब लिखूंगा 25 अक्टूबर को 2023 को खोली जाएंगी। देखिए गाइस, 10 को हमने कलेक्ट की, 20 तक हमने जमा करवा दी, और 25 को निविदाएं खोली जाएंगी। और सामग्री, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे सामग्री का वर्णन निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब आपको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी गाइस। टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। टेबल बना लीजिए, यहाँ पे क्रम संख्या के लिए एक लाइन खींच लीजिए, और यहाँ के एक यहाँ अनुमानित राशि लिख लीजिए के लिए, यहाँ धरोहर राशि का आ जाएगा, ठीक है। इस तो ये क्रम संख्या और लाइन खींच जाएगी। तो सबसे पहले लिखना है अपन को क्रम संख्या, ठीक है। सेकंड कोष्टक में लिखना है इसका जो भी सामान आएगा उसका नाम, यहाँ लिखना है अनुमानित राशि लाख में, और यहाँ लिखनी है धरोहर राशि, और इसमें लिखनी है कार्य करने की अवधि। ये पक्का लिखनी है, ये कार्य करने की अवधि। हर एक टेंडर या फिर कोई निविदा होती है उसमें ये तो पक्का लिखा होता है कितने दिन में आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो मैं पहली जो विवरण दूंगा वो है डीजल सेट, डीजल सेट। इसकी राशि है 5.20 लाख की है। धरोहर राशि इसकी 10,000 रुपये है, ठीक है। और इसका टाइम है 3 माह। सेकंड जो विवरण दूंगा मैं वो है विद्युत मोटर सेट, विद्युत मोटर सेट, ठीक। आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। ये है गाइस 15 लाख का, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगानी है आपको। इसकी अनुमानित राशि है 2%, 30,000 रुपये, ठीक है। इसका अनुमानित कितने होगी, 30,000 होगी। इसका भी टाइम कितना है, 3 माह में आपको करना है। अब ये आपको ये कार्य के बारे में क्या होगी गाइस, कार्य के बारे में ये आपको पता लग चुका है। इतनी आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, बाद में आपको ये पूरा विवरण लिखना है। इसके बाद में क्या आएगा मैंने बताई थी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, निविदाएं शर्तें, निविदा शर्तें, यहाँ आपको लिखनी शर्तें। तो पहले लिखनी है गई, वो मैंने बताया था अदो हस्ताक्षरकर्ता, अदो हस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए हुए, ये तो सेम लाइन लिखनी है, कारण बताए हुए, समझ आ रहा है ना आपको, कारण बताए हुए निविदा रद्द या परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये लिखना है। सेकंड लिखना है आपको सेवा या माल
में कमी या विलंब होने पर संविदा धारक, मतलब ठेकेदार जो भी होता है, संविदा धारक जिसने निविदा लगाई कि जो धरोहर राशि होती है, जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। तीसरा लिखना है आपको, न्यायालय वाला, कोर्ट वाला, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कौन सा होगा, क्योंकि जयपुर क्षेत्र का है, जयपुर होगा। ऐसे नहीं कि तुम दिल्ली से लगा रहे हो या फिर सीकर से लगा रहे हो या फिर गंगानगर से लगा रहे हो, तो क्योंकि जो क्षेत्र से लगाई गई निविदा उस क्षेत्र का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। ये आपको पक्का लिखना है, तीनों पॉइंट आपको शर्तें में पक्का लिखना है ये। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, हस्ताक्षर करने हैं आपको, जिसके द्वारा निविदा निकाली जा रही है। यहाँ पे नाम लिख दूंगा, अभी तो मैं कैक है गे लिख देता हूँ। और यहाँ पे कौन है, अधीक्षण अभियंता। ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और यहाँ लिखना है जयपुर वृत्त। तो ये हो चुकी है आपकी निविदा कंप्लीट। ये आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे आपको निविदा दी है, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वारा एक पंपिंग सेट खरीदने की निविदा मांगी गई है। कि कौन से डिपार्टमेंट द्वारा, PWD द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। सबसे पहले क्या लिखना है, सरकार का नाम लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार। सेकंड लिखना है कार्यालय अधीक्षण अभियंता जयपुर वृत्त की है। फिर लिखना है बाएं हाथ की तरफ लिखना है, एक लाइन छोड़ के, पत्र क्रमांक में गाइज लिख सकता हूँ। पत्र क्रमांक में यहाँ 5K लिख दिया, आप 6K भी लिख सकते हो। और यहाँ आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, अभियंता कार्यालय, स्लैश लगाना है, निविदा लिखना है, ईयर लिखनी है, और पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है। पत्र क्रमांक कितना है मेरा, 101। फिर जस्ट इसके सामने दाएं हाथ की तरफ दिनांक लिखना है, दिनांक कॉमा लगाना है, और 5 अक्टूबर बाद में एक और कॉमा लगाना है गाइस, कॉमा की ध्यान रखना। फिर मिडिल में फिर लिखना है गाइस, मिडिल में निविदा सूचना संख्या लिखना है। ये आपकी जो भी निविदा, जहाँ से कितनी नंबर की निविदा है, और वो वर्ष लिखना है 23-24। ये लाइन तो आपको हर एक निविदा में लिखना है। राज्यपाल महोदय की ओर से अभिकृत अभियंताओं को निम्न वर्णित वस्तु आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यहाँ तक तो सेम लिखना है। फिर निविदा की डेट लिखनी है, जो निविदा की आप परचेज करनी है, 100 रुपये की जो निविदा होगी, कार्यालय की शुल्क होगा, उसे प्राप्त करना, इस डेट तक आपको जमा कराना है और 3 बजे तक जमा करवानी है। इसके बाद में निविदा 25 सितंबर को खोली जाएंगी। और सामग्री निम्न का वर्णन निम्नलिखित है। मैंने यहाँ पे सारणी बना के सामग्री का क्या कर दिया, ठीक है। क्रम संख्या लिख दी, 1 2 सेट, 2 चीज़ मंगानी है। डीजल सेट मंगाना है, विद्युत मोटर मंगानी है। अनुमानित राशि होगी 5.20 लाख, इसकी 15 लाख, इसकी 2% राशि निकाल दो गाइस। इसकी 2% राशि धरोहर राशि होती है, ये याद रखना। तो 2% राशि इसकी होगी 10,000 रुपये, इसकी 2% होगी 30,000 रुपये, और टाइम हो गया 3 माह का। ये होने के बाद में मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड बाएं की तरफ निविदाएं शर्तें। जस्ट पत्र क्रमांक के क्या होना, पत्र क्रमांक के नीचे लिखनी है। जस्ट पत्र क्रमांक गाइस बिल्कुल क्या लिखनी है, नीचे लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट है, अधोहस्ताक्षरकर्ता के बिना कारण बताए हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी जो निविदा को आमंत्रित करता है उसको अधोहस्ताक्षरकर्ता होगा, उसको निविदा को रद्द करने का या फिर उसकी डेट में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल लिखना है, सभी निविदाओं में लिखना है ये पॉइंट। शर्तें तो आपको सेम लिखनी है। और सेवा या माल में कमी में विलंब होने पर संविदा कराने की धरोहर राशि को जब्त कर ली जाएगी। धरोहर राशि कितनी थी गाइस, ये 2% राशि थी, इसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट हो, किसी भी कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उस स्थिति में न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, जहाँ से निविदा निकाली जा रही ना, वही क्या होगा, इसका निविदा क्षेत्र होगा। फिर इसका हस्ताक्षर आ जाएंगे।
हस्ताक्षर आने के बाद में उसका नाम, उसकी पोस्ट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम आएगा। ठीक है, ये हो गए आपके निविदा, आपके 10 नंबर पक्के हैं निविदा के। तो नेक्स्ट में लेके आऊँगा विज्ञप्ति, जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।